स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलिनेशन। ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से द टर्म पॉलिनेशन? व्हाट इज इट? इट इज द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स। अब आपके पोलन ग्रेन्स कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? फ्रॉम द एंथर एंड देन इट्स डिपोजिशन ओवर द स्टिग्मा। यानी ये जो हमारा मेल पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का, जो कि एंथर, उससे जब जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे? द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा पे। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब आपकी पॉलिनेशन जो होती है उसको 3 तरह की होती है। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज गिवन इन योर बुक एंड विच इज नंबर 1 ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर क्या होता है? जो ये ट्रांसफ़र मैंने आप लोगों को बताया, जो ये ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का एंथर से लेके स्टिग्मा के ऊपर, ये ट्रांसफ़र मेरा क्या होगा? happens on the same flower. The transfer of pollen grain is from the anther to the stigma of the same flower. एक ही फूल के अंदर ये जो ट्रांसफ़र है वो होता है। ठीक है, तो हमारा सेम फ्लावर के अंदर जब एंथर से स्टिग्मा पे हमारे पोलन ग्रेन्स मूव करते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, इसके एग्जाम्पल आएगा आपका पी और आपका राइस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये कैसी पॉलिनेशन हुई? आपने पढ़ा है ना, देखो जूनियर क्लासेस में आपने एक वर्ड तो सुना होगा, इनफैक्ट 2 वर्ड्स, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा? सिमिलर, क्योंकि अपने एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है ना। सिमिलर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी, ये जस्ट छोटे से पॉइंटर्स हैं। नंबर 2 पे आपका क्या आता है? नंबर 2 पे आपका आता है गेटनोगेमी। गेटनोगेमी के केस में क्या होगा? जो ये ट्रांसफ़र है अगेन एंथर से स्टिग्मा पे, जो आपके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कैसा होगा? फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अदर फ्लावर। हाउएवर, ये एक फूल से दूसरे फूल सेम प्लांट के ऊपर होता है। ठीक है, यानी एक ही प्लांट के 2 फूल हो सकते हैं, राइट? तो एक ही प्लांट की जो 2 फूल हैं उनमें जब ये ट्रांसफ़र होता है तो उसे क्या बोलते हैं? गेटनोगेमी। इसका एग्जाम्पल आपका कर्क्यूबिटा आपका एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, और ये क्या होगा? ये आपका फंक्शनली एक क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक से दूसरे पे हो रहा है, बट इसमें भी जेनेटिकली सिमिलर रहता है ये भी। ऑलराइट, नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे जेनोगेमी और जीनोगेमी। अगेन आई वुड से प्रोनाउंसिएशन सबकी वैरी करती हैं, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दी मटीरियल विच इज बीइंग टॉट, राइट, रादर देन प्रोनाउंसिएशंस। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह से बोलना चाहें वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाउ अगेन the transfer of pollen grains from anther to stigma. However, इस केस में one flower to the other flower, different plant. All right, इसी पॉइंटर्स के वे में आप याद कर लेना। यानी यहाँ पे जेनोगेमी के केस में भी हमारे पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, लेकिन एक दो इसमें क्या होता है? 2 प्लांट्स की बात होती है। एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगा, बट एक फूल अलग प्लांट पे होगा, दूसरा फूल अलग प्लांट पे होगा। समझ में आ रही है बात आपको? इसका एग्जाम्पल हमारा होता है पपाया या फिर आपका मेस। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिकली जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ी डिफर कर जाती है। ठीक है,
अगेन गिविंग यू अ वेरी वेरी क्विक रीकैप, जो भी अभी तक मैंने बोला है आपको, उसमें मैंने ये बताया है कि जो हमारा ऑटोगेमी होता है, ऑटोगेमी के केस में आपका जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये आपका अगर एक फ्लावर है, बहुत, ये देखो आप सर्कल को फ्लावर समझ लो, इसी में एंथर है और इसी में आपका स्टिग्मा है, यहीं पे ट्रैवल हो रहे हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। यहाँ पे गेटोनोगेमी में क्या हुआ, सेम प्लांट के, ये हमारा सेम प्लांट है, उसके दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ, ठीक है। जेनोगेमी के केस में ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, इसके एंथर से इसके स्टिग्मा पे डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। सो ये आपके तीन टाइप्स हो गए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द 3 टाइप्स। अभी हम इनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल भी पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट अभी आई एम गोना यूज़ 2 टर्म्स हियर। सो बिफोर आई गो ऑन दैट टर्म, बिफोर आई जंप ऑन दैट टर्म्स, मैं उनके नेम्स आपके लिए लिख देती हूँ। आप लोगों ने अपनी पढ़े भी होंगे, सुने होंगे क्लासेस में, कैस्मो कैमस फ्लावर्स, ठीक है। ये टर्म सुना हुआ लग रहा है या फिर ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम सुना है? एंड योर क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स। जब मैंने ये 2 टर्म्स लिखे हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सुन के दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक कर रहा है एनीवन? देखो बहुत सिंपल है। कैस्मोगैमस जो आपके फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर्स के क्या होते हैं, इस केस में आपके एक्सपोज्ड, आपका जो एंथर है ना, एंथर और आपका जो स्टिग्मा है, ये एक्सपोज्ड रहता है, ओपन रहता है। अब ये ओपन रहेगा तब क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेगा ना एंथर, जो आपके एंथर से पोलन्स आ रहे हैं वो स्टिग्मा बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये क्योंकि इसके एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा रहते हैं, वो क्या फैसिलिटेट कराते हैं, वो बड़े आराम से हमारी क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट कराते हैं, ठीक है। और क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन करना है, तो जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कलरफुल कलरफुल आपके पेटल्स होते हैं, ठीक है, कलरफुल पेटल्स होते हैं इस केस में, क्योंकि हमको पॉलिनेशन करानी है, जिसके लिए हमको पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। वेराज क्लेस्टोगैमस में उल्टा समझ लो, जो आपके एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो क्लोज्ड रहते हैं, ठीक है, दे आर क्लोज्ड, और वो एक दूसरे के भी बहुत क्लोजली लाई करते हैं। यहाँ पे ये क्या कैरी आउट करेंगे, ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन को कैरी आउट करेंगे, ठीक है। एंड क्योंकि इनको सेल्फ पॉलिनेशन करनी है, इनको दूसरे से कुछ लेना देना है नहीं खास, इसीलिए ऐसा कुछ भी इनको कोई नीड नहीं है, दे डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट दी पॉलिनेटर्स। यानी इनको क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन ही करनी है, इसलिए इनको नहीं चाहिए कि कोई आए पॉलिनेट करे, तो दे डोंट नीड ऑल, ठीक है। तो आपने जो ये क्लेस्टोगैमस और आपने ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में सुना है, तो क्या करते हैं, जो हमारे क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो हमारे क्रॉस पॉलिनेशन को रोक देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लावर्स क्लोज्ड है, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, राइट। अब सेल्फ पॉलिनेशन जब मैं बोल रही हूँ, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो इस सेल्फ पॉलिनेशन के अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ इट, सो द एडवांटेजेस आर प्योर ब्रीड, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अपने आप में ही आपस में ही हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी प्योर ब्रीड जो है पेरेंट्स की, वो हमारी मेंटेन रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, हमारी सीड की प्रोडक्शन इंश्योर हो जाती है, कि यहाँ पे सीड का प्रोडक्शन जो है वो होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स हमको नहीं चाहिए, कि हाँ यहाँ पे लार्ज नंबर के अंदर बने पोलन ग्रेन्स, क्योंकि जब उनको ट्रैवल करना होता है तो वी हैव टू मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा नंबर में हो, ताकि ये क्या हो जाए, ताकि हमारा अगर बाई चांस कोई पोलन नहीं भी मीट कर पाए, नहीं भी स्टिग्मा पे लैंड कर पाए, तो भी बहुत इशू ना हो। तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पोलन की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि सेम फ्लावर के ऊपर की ही बात हो रही है, ठीक है। ये इसके हमारे क्या हो गए, ये इसके हमारे एडवांटेजेस हो गए। जब मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सेम के अंदर ही हो रहा है,
तो आपको वेरिएशन एक्सपेक्ट करना तो गलत है, वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, ओवर द टाइम जब आपने ये बात सुनी होगी ना, अपने ही ब्रीड में या अपने ही उससे अगर आप पॉलिनेशन कराते हैं या कुछ भी क्रॉस कराते हैं, तो जो वाइटलिटी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लूज हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है विद द टाइम। ठीक है, और अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि अगर कोई वेरिएशन आ ही नहीं रही है तो उसमें अडेप्टेशन का वो फीचर कैसे आएगा, जो अडेप्टेबिलिटी है वो भी विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हुए। अब जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, ठीक है, तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। सो क्रॉस पॉलिनेशन, इस केस के अंदर आपकी वेरिएशन तो देखो प्लस पॉइंट होने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप दूसरे फ्लावर के साथ या दूसरे प्लांट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वेरिएशन तो मस्ट है, प्रोजनी के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी भी बेटर होगी, क्योंकि आपके अंदर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, राइट, क्योंकि आप एक दूसरे प्लांट या दूसरे फ्लावर के साथ क्रॉस कर रहे हो एक्सक्यूज मी, तो अडेप्टेबिलिटी इज देयर, न्यू ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। न्यू ट्रेट्स पर पढ़ा है ना अपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, आप क्रॉस करा रहे हो विद अ डिफरेंट वैरायटी, तो उसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, देन इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ, देखो बेसिकली जो सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस थे वो हमारे क्रॉस में एडवांटेजेस बन जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे हमको लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन चाहिए, क्योंकि उनको ट्रैवल करना है, यू नेवर नो कितने अपने एंड डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। सो वी नीड अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू बी क्रिएटेड। उसके बाद ये हमारा थोड़ा इकोनॉमिकल कम ही होता है, लेस इकोनॉमिकल रहता है ये। साथ ही साथ चांसेस होते हैं कि, आई मीन नॉट ऑलवेज, बट देर आर सम चांसेस कि पॉलिनेशन जो है वो आपका ना भी हो पाए, क्रॉस पॉलिनेशन के केस में आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। these are some the advantages, the right ones are the advantages, the cross ones are the disadvantages of these respective self and cross pollination। ठीक है, उसके बाद एक आपको वर्ड में बता देती हूँ which is self sterility और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है दैट प्रिवेंट्स दी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ स्टेरिलिटी का ला लेना या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करेंगे तो क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है विच प्रिवेंट्स योर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं फ्लावर के, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल्फ स्टेरिलिटी कराई है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट इट। इस पर्टिकुलर अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो आप पॉलिनेशन और उसके टाइप्स जो हैं उसको ढंग से समझ पाएंगे। इन द नेक्स्ट वन आई विल टॉक अबाउट द डिफरेंट वाटर पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड concepts. We'll discuss about that. So I hope you were able to understand the students. So keep learning and thank you for watching the video.